हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, जितना हो सके उनको विजुलाइज कीजिए और उनको सोच के इस रीडिंग को देखिए। अच्छा सोचिए, मन में अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। ओके, तो गाइस मैं सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और जिनके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ सब चीज़ मैच हो और हो सकता है ना हो, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं और पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो चलेगा इस देखते हैं क्या आता है आपके लिए कार्ड। सबसे पहला कार्ड आ चुका है, नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, टू टेम्परेंस, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑन ए डेथ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड भी उल्टा लेता हूँ। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड। सबसे पहला कार्ड है डेथ का कार्ड। तो गाइस डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो पर्सन है जिनके लिए भी आप देख रहे हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई और अदर रिश्ते के साथ भी इन्वॉल्व था आपका पार्टनर, तो वो रिश्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को बिल्कुल सा डी एंड करके चले गया था आपसे पास्ट में और इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करके चले गया था। और ये भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है। हो सकता है वो बहुत ही इमेच्योर हो पास्ट में, उसको तो मैच्योरिटी आ रहा है। और हो सकता है कि पहले उनका उस आपका पार्टनर का सोच कुछ नेगेटिव सोच था इस रिश्ते को लेकर, तो उस नेगेटिव सोच भी चेंज होता हुआ है। तो गाइस ऐसा दिख रहा है, डेट का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पर्सन जो हो सकता है रिसेंटली में उसने ना किसी अपने को खोया है, उसका भी दर्द उनके पास्ट में मतलब इस समय है, ठीक है ना। और वो इंसान ने हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते में ना ख़त्म करके चले गया था और ऐसा दिख रहा है कि वो ही ख़त्म कर रिश्ते को फिर से वो स्टार्ट करना चाहता है, आपके माफ़ी मांगना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। 2 of 1। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना 2 राह पे था, पास्ट में हो सकता है 2 राह पे था, उसको समझ में नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है, उसको सिलेक्ट नहीं। और हो सकता है पास्ट में उसने किसी और के वजह से जो आपको छोड़ा, या तो उसने हो सकता है अपने जॉब के वजह, करियर के वास्ते, नहीं तो हो सकता है किसी फैमिली के वास्ते, नहीं तो हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन को रहते हुए उसने इस रिश्ते से मतलब आपको अलग कर दिया, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उन सिस्टर आपका पार्टनर ने खुद ही, उसका डिसीजन था आपसे दूर जाना, आपसे मूव ऑन करना और इस रिश्ते को ख़त्म करके एकदम दूर चले जाना, ऐसा दिख रहा है उसने इंसान ने। और हो सकता है पास में ना वो किसी कंफर्ट जोन में आके आपको सिलेक्ट ना करके, क्योंकि उनको लग रहा था कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही प्रॉब्लम में दिख रहा था, ठीक है, उनको बहुत ही समझ में नहीं आ रहा, उसको बहुत ही प्रॉब्लम दिख रहा था। तो उसने ना हो सकता है उनके लाइफ में कोई कंफर्ट जोन में बिठाया कुछ रिश्ता मिल रहे होंगे, ठीक है, तो उसने बिठाया जो भी रिश्ता है कंफर्ट जोन में आके उसने सिलेक्ट कर लिया होगा। पास्ट में तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन उसका ना मन नहीं मान रहा है, उसका मन इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि आपके साथ जो बिताए हुए पल था, जितने खुश था ना, वो इंसान उसके साथ खुश नहीं है। अगर किसी कोई और है ना, कोई जो भी सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन में वो इंसान खुश नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, उसको वो आपका पार्टनर सोच रहा है कि जैसे मुझे सही समय लगेगा, जैसे उसको समझ में आएगा कि हाँ ये सही समय है, इस समय में उसको एक्शन लेना चाहिए,
तो आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, और हो सकता है कि उस ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना आपको चुन लिया है, आप ही को दुनिया मान रहा है, आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ है, और दोनों में से कोई एक चुनना था तो उन्होंने आपको इस टाइम पे चुन लिया है। राइट नाउ आपको चुना हुआ है पास्ट में, लेकिन उसने आपको नहीं चुना था। ओके, अभी आपको चुनना है, आपको दुनिया मान रहा है और एक सही समय का इंतजार कर रहा है, जिस टाइम पे वो इंसान आपके पास में आए, ट्रेवलिंग करके, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है उसको दूर कर ख़त्म करके आपके पास आए और आपको बड़ा सा कमिटमेंट दे, और ये भी बोले कि ज़िंदगी भर मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपका पार्टनर के लाइफ में ना प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। ठीक है ना, अभी भी लड़ाई झगड़ा चालू है उनका ज़िंदगी में, बहुत ही मुसीबत का हाल है। ठीक है ना, और हो सकता है कि इस सब चीज़ों को लेकर ना आपका पार्टनर का बहुत ही दिमाग ख़राब है लोगों के साथ, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कहीं भीड़ में भी हो सकता है। अगर कहीं भीड़ में है, जैसे कोई शादी में, फंक्शन में, अगर स्टडी में, कहीं बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में है, तो फिर भी वो इंसान ना फिर भी आप ही को मिस करता है, आप ही को याद करता है, और आप ही को वो इंसान सोच रहा है, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आप क्या हालत में हो, कैसे हो, क्या कर रहे होंगे इस वक्त, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। और उसको, आपका पार्टनर को ना इस वक्त का डर भी है, डर हो सकता है समाज का डर हो, लोगों का डर हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा आपके साथ अगर उसने एक्शन ले लिया तो। और ये भी दिख रहा है कि वो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहता आपका पार्टनर। हो सकता है कि उसने पास्ट में जल्दबाजी से डिसीजन लेके ना आपसे दूर चले गया इस रिश्ते को तोड़ के, और जाके उसको कुछ उखाड़ नहीं पाया, वो इंसान फाइनली अकेला पड़ गया। तो वो चाहता है कि फिर से वैसा डिसीजन ना ले तुरंत जल्दबाजी में, वो आराम से रुक के एकदम सोच समझ के डिसीजन लेना चाहता है। वो देख रहा है कि उसका लाइफ में अभी भी स्ट्रगल चालू है काफ़ी ज़्यादा, तो वो सारे जितने भी स्ट्रगल से ना सबको दूर करके फिर से आपके पास आना चाहता है और एक बार फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान का हेल्थ इशू भी हो सकता है इस टाइम पे, ये भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो मैं बता देता हूँ, तो आज के राशि में इंपॉर्टेंट राशियाँ सिर्फ और सिर्फ फायर एलिमेंट है, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस आज का इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि आप लोग का ना अप्रैल, अगस्त, नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो यादगार हो सकता है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिया, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, चॉइसेस के चलते उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दी होगी, कन्फ्यूज़न दी होगी। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन आपको छोड़ के, अगर उसने पास्ट में आपको टाइम नहीं दिया, आपका कदर नहीं किया ना, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, ऑप्शन के साथ चलते उसका दिमाग ख़राब था कि पता नहीं कि उसको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, कौन उसके लिए बेस्ट है। ओके, तो आपका इस रिश्ते में काम नहीं करके, उसने आपका साथ ना दे के, उस इंसान ने काफ़ी ऑप्शंस में काम किया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उसका ऑप्शंस में जो काम किया ना, उसको कुछ भी नहीं समझ आया, क्योंकि जो भी ऑप्शन देखा ना उसको, जो भी आपका पार्टनर को ऐसा चाहिए था, हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान चाहिए था, ठीक है ना, परफेक्ट इंसान चाहिए था। लेकिन उसको जैसे उसने ऑप्शन में काम किया, देखा ना, जैसे सब में एक्सपीरियंस लेके देखा, तो उसको ऐसा लगा कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। उसके बाद वो डिवाइन के पास में गया, उसने तो आपको छोड़ा ही था कंफ्यूजन करके, तो उसने डिवाइन से बहुत ही बोला कि मेरा सोलमेट कौन है, मेरा सच्चा प्यार कौन है मेरा डिजर्व करता है और मैं उसको डिजर्व करता हूँ, ठीक है ना। तो डिवाइन ने ना सपने में आपका पार्टनर को उनके सपने में आप आए होंगे और उसको समझा होगा कि यही था जो तुमने खो दिया है। तो आपका पार्टनर ना आपका यस्टरडे सपने देखे होंगे और दिन भर ख्याली पुलाव पकाए होंगे। ओके, वो इंसान इस टाइम पे उनके दिल में ना बहुत सारे ऐसे बातें हैं, इमोशनल है, ऐसे जो वो आपको बताना चाहता है, लेकिन वो कैसे बताएगा, किस तरह से बताएगा, उसको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है इस समय। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या करे क्या ना करे। ओके, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में वो इंसान ना आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगा होगा अपनी गलतियों का। उसने अगर आपने बोला होगा कि तुम मुझे टाइम ना दे कि किसी और को टाइम दे रहे हो, तो आपको खुल के भी नहीं बताया होगा। और अगर आपने उसको किसी बात को लेकर बोला था कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, तो वो चीज़ को लेकर ना आपको क्लियरफाई भी नहीं किया होगा, कि उसने कभी ये सोचा नहीं होगा कि आपको क्लियरिटी देना चाहिए या तो ज़रूरी है, और उसने अपना बहुत मनमानी किया और अपने हर एक गलती उसको लेट गो करके आगे बढ़े, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ना कभी भी आपको ना चीज़ों को लेकर लेट गो नहीं करता है, एक ही चीज़ को लेकर वो अटक जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि चीज़ें हो गया तो उसको भुला दो जो भी है,
वो अपना गलती तो नहीं मानता, तो हमेशा आप ही को मतलब, और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में वो गलती नहीं मानता था, और अगर आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता ना, वो क्लियर भी आपको नहीं करता था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना उसको बहुत मानते थे और हमेशा आप ही आगे से उनको रिझाते थे, या तो आगे से आप मनाते थे। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि आपका पार्टनर ने आपको भी मनाया, ओके। लेकिन राइट नाउ, आप मानो या ना मानो, कार्ड के हिसाब से वो इंसान आपको मनाना चाहता है, सॉरी कहना चाहता है, वो चीज़ों को, पास्ट को लेट गो कह के आपका और आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपका पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्शन है, और उनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, वो सोल कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन, वो उसको फील आता है, और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और इस टाइम पे अगर आप लोग का दूरिया है दिख रहा है, तो वो इंसान इस फिर से रीयूनियन करना चाहता है, दूरिया को मिटाना चाहता है, जो भी उसने प्रॉब्लम किया था इस रिश्ते में सबको ख़त्म करना चाहता है। और उनका जो सर्चिंग था, जो ढूंढ रहा था वो पास्ट में कौन है बेटर इंसान, ट्रू लव उसको देने वाला, सच्चा प्यार करने वाला, तो उसको समझ में आ गया कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आप ही उनका सोलमेट हो, ठीक है ना। अभी इस रिश्ते को आपको साथ देख रहा है, नई शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ खुले दिल से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो चाहता है आपके पार्टनर की वो जितना आपको प्यार दे, आप भी उसको उतना प्यार दे, ओके। अब वो इंसान एक्चुअली ढूंढ के थक चुका है कि क्या करे, कहाँ जाए, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उसको ये लगता है कि आप ही एक सहारा हो। और आप दोनों का जो प्यार था वो बहुत खूबसूरत था, और आज भी उनको लगता है आपका पार्टनर की, आज भी अगर वो आपका पार्टनर इस रिश्ते में आएंगे, प्यार से आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, पास्ट की गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, तो उनको लगता है कि हो सकता है कि आप उसको माफ़ कर दो और इस रिश्ते में फिर से एक उनको चांस दे दो, ओके। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना, उनको लगता है कि वो इंसान अभी हील नहीं है, बहुत हार्ट ब्रेक हो सकता है, और हो सकता है कि उस इंसान ने जो भी आपको सोच के उसने दूरिया दिया था, जो ऑप्शन में काम दिया था ना, वो सेटिस्फेक्शन उसको कहीं नहीं मिला, ओके। आपका साथ जो रिश्ते में रह के सेटिस्फेक्शन था ना, वो सेटिस्फेक्शन उसको कहीं नहीं मिला। इस समय वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि आपके बिना ना वो बहुत ज़्यादा, उसका लाइफ ना बैलेंस नहीं है, उसका लाइफ बैलेंस नहीं है, एकदम अनबैलेंस हो चुका है आपके बिना। और उसने जो भी दूरियां दी, मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, किसी और के साथ उसने मतलब ऑप्शन में बहुत ज़्यादा वो किया, ठीक है ना। तो सारी चीज़ उसको रह करके याद आ रहा है, और आप दोनों का जो साथ था, प्यार था, उनको उस टाइम का भी याद आ रहा है, जिस टाइम पे आप लोग बहुत अच्छा दिन बिताए थे, पॉजिटिव टाइम, ठीक है ना, बहुत सही टाइम। तो टेम्परेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि वो इंसान आपके लिए आने वाला टाइम पे इस रिश्ते का नई शुरुआत करना चाहे, उसको पूरा उम्मीद है कि वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लेगा, और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसको ख़त्म कर देगा। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि वो इंसान को अगर कोई हील कर सकता है, फिर से उसको स्टेबल कर सकता है, तो उसको ऐसा लगता है कि आप ही का प्यार उसको फिर से हील कर सकता है, आपको को स्टेबली कर सकता है, ठीक है ना। आपको एक हीलर जैसा समझता है, वो आपको एक आर्ट एंजल जैसा समझता है। और उनको ये भी लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना राइट नाउ, तो उनको लगता है कि आप लोग का जो जोड़ी है ना, मेट ही चादर है, ठीक है ना। ऊपर वाला ने एक दूसरे को आप दोनों के लिए स्पेशली बनाया, एक दूसरे के लिए बनाया है, ठीक है ना। तो वही दिख रहा है। और वो इंसान आपके लाइफ में भी बैलेंस लाना चाहता है, अपनी लाइफ में भी बैलेंस लाना चाहता है। वो सारे मुसीबतों को खुद से डील करके, वो सब कुछ ख़त्म करके फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका वो पहले से शादीशुदा हो, किसी मैरिज पार्टनर से आप डील कर रहे हो। अगर वो पहले से शादीशुदा नहीं है, तो हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक के पर्सन के चलते आपको छोड़ के गया था। अगर ऐसा भी नहीं है, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपका पार्टनर का और आपका ना डिफरेंसेस है, काफ़ी डिफरेंसेस हो सकता है। लाइक आप लोग का एज डिफरेंसेस हो, एक 16 नहीं तो एक 30, मतलब अगर एज का डिफरेंसेस है ना, तो हो सकता है कि आप लोग का ना 10 साल से ज़्यादा ही हो, तभी उसी को डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। आज का तो 10 मतलब ज़्यादा ही है, ठीक है ना, अगर एज डिफरेंस हो। और हो सकता है कि आप लोगों का कल्चर भी डिफरेंसेस हो, आप अलग सिटी से बिलोंग करते हो और आपका कल्चर अलग है और उनका कल्चर अलग है, ऐसा भी दिख रहा है। पास्ट में उस इंसान ने किसी और का चलते, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर को ना आपका इस रिश्ते को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम था, वो नहीं चाहते थे। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर ना लव मैरिज के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, वो नहीं चाहता है। उन लोग चाहता है कि ट्रेडिशनल वे की हो, ट्रेडिशनल तरह से हो, और सब कुछ एकदम ट्रेडिशनली हो, ठीक है ना, समाज की तौर तरीके से। तो आपका पार्टनर ने उसके चलते उसको आपको ना
वो अपने लाइफ में से आपको चले गया था, और हो सकता है कि किसी और को जाके उसने अपना प्यार का कप दे दिया था, उसने ऑफ़र किया था, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि उनको ऑफ़र आया था और तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो भी किया, जैसे ही भी किया ना, आप फिर भी उनके लिए लॉयल रहे, आखिर तक आपने इस रिश्ते में लॉयलिटी निभाई, आखिर तक आपने उम्मीद नहीं छोड़ा, आखिर तक आपने ना उसके साथ दिया। तो वो इंसान दिख रहा है कि वो इंसान को लगता है कि आप ही एक ऐसा पर्सन हो जो उनका हमेशा साथ दे सकते हो और पूरा ज़िंदगी भर साथ दे सकते हो, ओके। और वो इंसान आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए अपने यारों दोस्तों से सलाह मशवरा ले रहा है। नहीं तो कोई ऐसा गुरु है उनके लाइफ में जो उसको गाइड करता है, नहीं तो हो सकता है किसी टारो रीडर से, नहीं तो किसी और से वो ना बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहा है और बता रहा है, किसी एक्सपीरियंस बंदा है तो बंदी से कि प्लीज़ मुझे थोड़ा हेल्प कर दो, इस रिश्ते में क्या करना क्या नहीं। तो ऐसा दिख रहा है। और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है इस रिश्ते के लिए, बोल रहा है कि कुछ मेरिकल हो जाए, जादू हो जाए, जो फिर से आप लोग एक दूसरे का साथ मिल जाओ। नहीं तो हो सकता है आप लोग दोनों ही मतलब अलग अलग जगह में ऐसा है, दिख रहा है, ठीक है ना। और ये दिन जैसा भी हो, जो भी हो, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है। वो इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेना चाहता है। और वो भी आपका पार्टनर ना ट्रेडिशनल और तरफ से जाता है, समाज के तौर तरीके की तरफ से चाहता है कि आप लोग का शादी हो धूमधाम तरीके से, इस तरह का उनका सोच है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो सीधा आपके पास ना इस बार अगर आएगा, आपको ऑफर देगा ना, सीधा शादी का ही ऑफर देने वाला है। अदरवाइज छोटा मोटा ऑफर आपको नहीं देगा, और उनको पता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से मानोगे भी नहीं, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। तो उनका पार्टनर, आपका पार्टनर का ये भी ख्याल है दिमाग में कि वो जब आएगा, जब एक्शन लेगा, जब आपको सॉरी कहना होगा, साथ में वो शादी का कमिटमेंट भी लेके आएगा कि आपको शादी करने के लिए डायरेक्ट ऑफर करेगा, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है, और पास्ट में ना आपका पर्सन ने क्या किया था पता है, पास्ट में आपका पर्सन ने आपको और किसी अदर पर्सन को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया था कि किसके पास प्रॉपर्टी है, कौन उसको ज़्यादा प्यार देगा, कौन ज़्यादा उसको लाड प्यार से रखेगा, कौन कैसे करेगा। तो वो सारी चीज़ ना उसने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया किसी अदर पर्सन के साथ, और वही चीज़ ना आपको बहुत बुरा लगा। आपको ऐसा लगा कि उसने आपका प्यार को किसी और के साथ कंपेयर किया, आपका मतलब आपका इतना भोलापन को किसी और के साथ कंपेयर किया। तो आपको ऑब्वियसली किसी भी इंसान को कोई भी कंपेयर करता तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंपेयर करने वाला कुछ होता नहीं है। जिसको जो मिलता है उसमें सुखी होना चाहिए इंसान, तभी सुख होता है। तो उसने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, कंपेयर करके देखा होगा कि आप ना उसको मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते हो जो मतलब वो जो चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर के पास्ट में ना लग्जरी लाइफ जीने का कुछ ऐसा ख्वाब था, ठीक है ना, लेकिन उनको लगता था कि आपके साथ रहेगा, आपका प्यार के साथ रहेगा तो उसका फ्यूचर, नहीं तो उसका करियर नहीं बनेगा, उसको लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगा। उसने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया अपने लाइफ में, और कंपैरिजन का चलते उसने ना सिर्फ और सिर्फ किसी लालच के वास्ते आपका इतना सच्चा प्यार 2 ऑफ कप्स को उसने छोड़ के चले गया। लेकिन चले तो गया, उसने कंपेयर तो किया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि उसको मिल तो गया वो चीज़ें, लेकिन उसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि वो प्यार तो आपसे करता था, सब कुछ आपके साथ था, तो उसको सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा, ठीक है ना। उसने कंपेयर तो कर लिया, लेकिन कंपेरिजन में वो आप खड़े नहीं उतरे, और वो दूसरा अदर सिचुएशन खड़ा उतरा, तो अदर सिचुएशन के पास आप पार्टनर चले गए, लेकिन उसको वहाँ पे जाके भी नहीं रह के चीज़ों को रहकर भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ना उसको समझ में आ रहा है चीज़ें, ओके। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनके लाइफ में, वो हर तरफ से निराश है, और एकदम निराशा हाथ लग रही है। और ऐसा दिख रहा है कि आपने ना इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट लगाया था, काफ़ी इनको मतलब मेहनत किया था इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए ना आपने हमेशा सर झुकाया। ये इंसान कैसे सर झुका रहा है, वैसे सेम आपने उसके आगे हमेशा सर झुकाया, और वो इंसान ने, आपका पार्टनर ने सर झुकाया तो सिर्फ उसे पैसे के आगे उसने सर झुकाया। उनसे उस इंसान ने आपके आगे सर नहीं झुकाया, प्यार के आगे उसने सर नहीं झुकाया, लेकिन उसने पैसे के आगे सर झुका दिया और पैसे के पीछे भाग गया। तो भाग तो गया, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि पैसे से ना पीस नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है ना। तो उसका जो सुकून है ना वो तो खो गया था, उसको पैसे से सुकून थोड़ी मिलता है, तो उसको पैसे तो मिल गया लेकिन सुकून नहीं मिला। तो वो इंसान ना आज के डेट में राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा सैड है और परेशान हो रहा है, और वो अभी वो ना अपने लाइफ में औरों से भी कंपेयर कर रहा है, आपसे भी कंपेयर कर रहा है। इस टाइम पे भी उसका कंपैरिजन चालू है
कि वो जिसके साथ भी है उसके साथ कैसा रिश्ता है और आपके साथ कैसा रिश्ता था। आपके साथ उनको लगता है कि आपका पार्टनर आपका साथ जो रिश्ता था ना एकदम सोल लेवल का कनेक्शन था और आप लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा समझते थे, इक्वल गिव एंड टेक करते थे, काफ़ी ज़्यादा आपने गिफ्ट शेयरिंग क्या है, एक दूसरे को इमोशनल शेयर क्या है, ठीक है ना। आप बहुत ही खुश थे। वही इंसान फिर से वो खुशियों को पाना चाहता है और वो ये देख रहा है कि आपने जो एफर्ट लगाया था, इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया था, उस एफर्ट का ना आपको रिवॉर्ड देना चाहिए था, चाहता है आपको ना प्राइस देना चाहिए चाहता है वो इंसान, ठीक है ना, कि इतना एफर्ट लगाया आपने तो आपको फिर से एफर्ट को वापस करना चाहता है, वो जो आपने लगाया था आपका किया हुआ, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर को राइट नाउ, ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो, उसको ना लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको साथ दोगे। आप एक ऐसा बंदा बंदी हो जो उसको हमेशा के लिए साथ दोगे, ज़िंदगी भर साथ दोगे। लेकिन उसको अभी रियलाइज़ आ रहा है और हो सकता है कि पास्ट में भी उस बंदे को रियलाइज़ था, बंदी को रियलाइज़ था, लेकिन उसने चाह कर भी फिर भी उसने आपका प्यार को ठुकरा के पैसे के पीछे भाग गया वो इंसान, ऐसा हो सकता है। ओके, तो चलेगा, इसमें राशियाँ बता देता हूँ। सबसे पहला है कप्स का एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास तो कप का एलिमेंट और एक है आर्ट एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो गाइस बाकी का जो एलिमेंट नहीं है तो राशि नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यह रीडिंग आपका नहीं है, क्योंकि टारोट में कोई राशि नहीं होता। ओके, अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये आपका रीडिंग है। ओके, तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज़ फॉलो ना, हमें मदद कीजिए। सबसे पहले 7 ऑफ कप्स को क्लियर करने में बताइए हमें। 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका बंदा बंदी जो भी है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने हैं, वो इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पश्चाताप का एनर्जी है। इसलिए पश्चाताप के एनर्जी में क्योंकि उसने आपका कदर ना किया, आपको कदर नहीं करके, इंपॉर्टेंस ना दे के ऑप्शन में बहुत ज़्यादा काम किया, और वो जहाँ पे भी ऑप्शन में काम किया ना उसको कुछ भी नहीं मिला, जीरो मिला, जीरो। उसने इतना मेहनत करके उसमें जीरो कमाया, तो उसको देखा कि कोई भी दुनिया का इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जो भी उसने परफेक्टनेस नहीं तो ऑप्शन का चलते गया था ना आपसे, तो वो कुछ हुआ नहीं और वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आए तो कैसे आए। उसने खुद ही आपसे दूर गया था, आपसे दूरियां लगा था, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया था, है ना। तो आज का डेट में वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, रिग्रेट है उसको इस चीज़ का कि उन्होंने आपका प्यार को नहीं समझा, कदर नहीं किया। और ऐसा भी देख रहे कि आपके पार्टनर का अभी भी ना उसके लाइफ में एक ऑप्शन है, ऑप्शन रहने होते भी वो इंसान देख नहीं रहा पीछे मुड़ के कि कौन है कौन नहीं है, देख नहीं रहा पीछे मुड़ के, वो सिर्फ आगे ही देख रहा है जो उसने बर्बाद कर दिया था। ये 3 कप जो उसने आप लोगों का रिश्ते को बर्बाद कर दिया था, उसी को देख रहा है। ये पीछे में कौन है ऑप्शन में खड़ा है, कौन उसको प्यार दे रहा है, कौन चाह रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस टाइम पे वो इंसान फुल्ली आपके ऊपर एक कंसंट्रेट बना के रखा है और सुबह से लेकर शाम तक वो बहुत ही सैड है, दुखी है वो इंसान, और अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। ओके, चलिएगा, इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में इस रिश्ते का ना जिम्मेदारी से भाग रहा था, इस रिश्ते का जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता था, जो भी उसका जिम्मेदारी था इस रिश्ते में। और वो उसको लग रहा था कि ये जो रिश्ता है ना उसको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना पास्ट में आपने ना बहुत एफर्ट लगाया था इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, और उस इंसान को ना बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था, उसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था। आपने उसके लिए सब कुछ किया, सब काम किया, बहुत एफर्ट लगाया, बहुत मेहनत किया आपने इस रिश्ते के लिए, लेकिन उस इंसान ने कभी भी आपका वो नहीं किया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है ना, कि आपने इतना एफर्ट लगाया, इतना मेहनत लगाया, इतना किया, लेकिन वो बिना अप्रिशिएट के लिए, बिना कुछ से समझे वो इस रिश्ते में चले गया था। ओके, तो वही इंसान फिर से वापस आना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहता है, पास्ट की बातों को ऐसा बोलना चाहता है कि प्लीज़ पास्ट की बातों को भुला दीजिए ना, मुझे लगा था कि पास्ट में बहुत प्रॉब्लम है हम लोग का रिश्ते में, आगे बढ़ना बहुत ही मतलब मुसीबत है, ठीक है ना, आप बड़े बड़े मुसीबत दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने डर के मारे चला गया, ऐसा डायलॉग मारना चाहता है। और वो इंसान बोलना चाहता है अभी कि मैं इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मुझे माफ़ कर दो अपनी गलतियों का नादानी समझ के, ऐसा बातें करना चाहता है। और गाइस ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि पास्ट में आपने बहुत एफर्ट लगाया था, उसको ईजी से आप मिल गए थे और ईजी से सब कुछ पा रहा था, वो इंसान ईजी था उसके लिए बहुत ज़्यादा, कि आप उसको मेहनत भी नहीं करना, आप हमेशा आगे से जाते थे। लेकिन राइट नाउ जब से वो इंसान दूर गया, जब से आपसे दूरियां बनाई, जब से आपको इस रिश्ते से जिम्मेदारी से भागा था, तब से ना वो इंसान जब भी अभी
अभी राइट नाउ आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि वो इस रिश्ते में ना वो इजी से आप माफ़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि वो देख रहा है कि आप ना बहुत बिजी हो गए हो अपने काम पे और आप इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपना पेंटिकल्स में ध्यान दे रहे हो, अपने पैसे पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ को सुधारने में ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना, और आप बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे। तो इस चीज़ को देख के वो इंसान डर भी रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, आजकल कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है और आपको बताना चाहता है, और वो ये भी बताना, और उसको ये भी लगता है कि आज के डेट में वो अगर इंसान आपके पास आया ना तो इस रिश्ते को बनाने के लिए ना उसको काफ़ी वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जो इंसान को पास्ट में एफर्ट नहीं लगाना पड़ते थे वो अभी उस इंसान को काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उसको ऐसा फील आता है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि वो इंसान कैसे भी करके वो आपके पास आना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही का साथ वो इंसान खुश था, आप ही का साथ खुश रहेगा, आप ही का साथ आगे आने टाइम पे। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 2 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करने में। तो 2 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए हमें। 2 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं, 2 ऑफ कप्स को क्लियरफाई करते हैं हमें किंग ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा प्यार रखता है, अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन वो इंसान शो नहीं कर रहा है, आपको बता नहीं रहा है, बहुत टाइम से सोचे जा रहा है, समझे जा रहा है। क्यों शो नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने ना पास्ट में आपका तो कदर नहीं किया, आपका प्यार का एहसास नहीं किया कि आप कितना प्यार करते थे, ठीक है ना। तो वही इंसान ना आज के डेट में खाली सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपका फिर से भरोसा जीता जाए, कैसे आपका फिर से आपके पास आया जाए, आपका दिल जीता जाए, कैसे इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में उसने आपके लिए भी प्यार रहते हुए भी उसने अपने मन को और दिल को डिनाई कर दिया था उसने, कि नहीं प्यार नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ऐसा करके सोच रहा था। लेकिन उसको जैसे जैसे आप लोग दूर गया, जैसे जैसे आप दूरियां बना लिए, जैसे आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया और इस प्यार को आपने समझना दूर कर दिया, इस आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा कि अगर वो इंसान मुझे इम्पोर्टेंट नहीं कर तो मैं क्यों इम्पोर्टेंट हूँ इतना, क्यों उसके लिए मरूँ। तो जो वो कर रहा है करे, जिसके साथ भी रह रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने सेल्फ लव करूँगा, खुद से प्यार करूँगा और खुद के बलबूते जो भी है मैं देखूँगा, डिवाइन से मैं जुड़ा रहूँगा। तो वैसे भी आप थॉट्स लेके ना आगे बढ़ गए हो और ये ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा, तो इसलिए भी आपका पर्सन ना सोच रहा है, समझ रहा है कि कैसे वो इंसान जो भी पास्ट में उसका आपके लिए प्यार रहते हुए भी वो इंसान ने डिनाई किया था, तो वो कैसे आपको समझाए, कैसे फिर से आपका जीते, और कैसे वो बताए कि आज भी वो इंसान आप ही का वेट कर रहा है, आप ही का इंतज़ार कर रहा है और दिल से आपको प्यार करता है। और ये भी बताना चाहता है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा प्यार उसके मन में आ गया है आपके लिए। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। तो टेम्परेंस का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए हमें। टेम्परेंस का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें, टेम्परेंस का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें। ओके, इतना सारे नहीं लेंगे, ये दोनों रख देता हूँ, ये ही ले लेता हूँ जो निकला है। तो गाइस टेम्परेंस को कार्ड क्लियर करता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि उस इंसान ने ना बहुत थक गया, वो इंसान आपसे भाग भाग के, आपसे बातें छुपा के, हाइड करके ना, और आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट ना दे के बहाना बनाते बनाते थक गया। वो इंसान थक हार के ना अभी पूरा धीरज बना के रखा है, पैशन बना के रखा है उसने, और वो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। उसको पता है आपका पार्टनर के कि घूम फिर के वो आपके पास ही आना है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पैशन बना के रखा है प्लानिंग के साथ। उनको लगता है कि भले वो आपका लाइफ में देर से आएंगे, लेकिन सवे अच्छा सा कमेंटमेंट लेके आएंगे, और पास्ट का जो भी नेगेटिविटी है तो उसको सब कुछ ख़त्म करके आएंगे। आपका पार्टनर का ऐसा भी देखा जा रहा है कि पहले वो अपने लाइफ में हील होना चाहता है, हील हो जाने के बाद वो इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि अभी मुझे हील होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम फिर और लेना चाहता है, डिले कर रहा है आपका पार्टनर इस रिश्ते में एक्शन लेने में। लेकिन उसको एक्शन तो लेना है, आप ही का साथ आना है, आप ही का साथ आगे बढ़ना है, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ वो डिले कर रहा है क्योंकि वो हील नहीं है, ठीक है ना। वो अपने लाइफ में बैलेंस नहीं है, अपने लाइफ में अपना सारे सिचुएशन में, अगर हो सकता है कि उसका फैसला ना आपका पार्टनर का इस समय वो खुद औरों के डिपेंड है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का जो फैसला हक है, जो भी फैसला लेने का वो है ना, वो उनके हाथ में नहीं है, औरों के हाथ में। इसलिए वो चाहता है कि जब उसका खुद का इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कि वो खुद का फैसला खुद ले पाएगा,
तब वो इंसान आपके पास आएगा। और वो ऐसा भी आएगा कि वो पहले अपना करियर को सब कुछ जचाना चाहता है, अपने सेटल करना चाहता है, बिजनेस जो भी है काम हो, उसके बाद वो इंसान आपके पास आना चाहता है खुले दिल से। और ये भी दिख रहा है कि आपने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया आपका पार्टनर का कि वो आएगा आएगा, काफ़ी पैशन बना के रखे आएगा आएगा, लेकिन वो इंसान इंसान आया नहीं आपके पास, हमेशा सोचता रहा। और ये भी दिख रहा है कि आप ना रुकते रुकते आप वो मतलब बहुत थक गए हो, तो आपने भी ना उसको इस टाइम पे हो सकता है कि आपने भी इंतज़ार करना छोड़ दिया। और हो सकता है कि आपने जो भी उम्मीद था ना इस रिश्ते से, आपने उम्मीद का टूट गया आपका उम्मीद है, ठीक है ना। और आपको अगर भरोसा है इस टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर, अपने आप पर और ऊपर वाले पर। उस इंसान पे भरोसा बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका आपका, देख रहा है उसने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी ला दिया था इस चलते। और आपने बहुत ज़्यादा वेटिंग कर करके आप हो सकते थक गए होंगे और ऐसा मन में आया होगा और मुझे नहीं वेट करना इस इंसान के लिए, तो आपने भी मूव ऑन करना सोचा। लेकिन आपको समझ भी नहीं आ रहा मूव ऑन करके जाना तो जाऊँगा क्या करूँ। लेकिन आपको ये ज़रूर है कि आप अपने करियर में, फाइनेंस में और ऐसा आप लगे हो, अभी इस टाइम पे बहुत ही मेहनत कर रहा है, एफर्ट लगा रहा हो, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ना इस टाइम पे अगर नेक्स्ट टाइम इस बार आ रहा है ना, इस बार जैसे वो अपने लाइफ में बैलेंस बना के आपकी तरफ आ रहा है कमिटमेंट लेके, तो बहुत बड़ा सा कमिटमेंट लेके आ रहा है, छोटा मोटा नहीं। और ऐसा भी दिख रहा है पूरा लॉयल रहेंगे आपके साथ, ठीक है ना, लॉयल रहेंगे और सब कुछ मतलब आपके साथ मतलब एक स्टेबिलिटी देंगे। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने रिसेंटली कोई गाड़ी घोड़ा भी उसने खरीदा होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, कोई सक्सेस भी मिलाऊंगा जो आपको बताना चाहता है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करने, द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना ऐसा है कि पास्ट में उसने ना उसका कुछ डिज़ायर था, हो सकता है फिजिकल डिज़ायर था, नहीं तो पैसे को ज़्यादा, मेरे को तो लगता है फिजिकल डिज़ायर नहीं था उसका, मनी माइंडेड हो सकता है आपका पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर था। और पैसे को चलते हो सकता है कि उसने थर्ड पार्टी के साथ चले गया और आपका हाथ छोड़ दिया। हो सकता है आपने फैमिली मेम्बर का बात मान लिया, फैमिली मेम्बर से कोई रिश्ता दिखाया, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसको ना जो भी किया, जिसे भी किया ना, उसको वो फुलफिलमेंट नहीं आ रहा है उस रिश्ते में उसके साथ, और जहाँ भी है वो फुलफिलमेंट नहीं है। वो इंसान आप ही को देख रहा है, आप ही को इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अभी काफ़ी खूबसूरत हो गए हो, पहले से आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, आप सेल्फ लव करने लगे हो, और आप ना एक ऐसा बंदी बन गए हो जो मतलब अपने ऊपर ही आप फुल कॉन्फिडेंस हो इस टाइम पे। ओके, फुल्ली कॉन्फिडेंस हो, कोई आए तो वेलकम, कोई ना आए तो भी भीड़ कम, ठीक है ना, जो जा रहा है उसके लिए भीड़ कम और आ रहा है तो वेलकम, ऐसा आपका थॉट है। ओके, राइट नाउ ऐसा भी लग रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आप ना बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर ही काम कर रहे हो, अपने करियर में काम करो, अपने पर काम करो, अपने ड्रेसिंग स्टाइल में काम करो। आपने लाइफ को चेंज कर डाला, और कैसे चेंज कर डाला, एकदम तुरंत से चेंज कर डाला अपने लाइफ में। और ये चेंजेस कैसे आए, ये चेंजेस आपका पार्टनर ने ही लेके आया, उस इंसान ने आपको इस चेंजेस में मजबूत कर दिया। और ऐसे भी दिख रहा है कि आप ना काफ़ी इमोशनल थे, आप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे और किसी के भी बातों में आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी किसी को भी भरोसा कर लेता है। लेकिन अभी आप ना किसी पे भी भरोसा नहीं करते हो, ना किसी पे ना आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर भरोसा करते हो, अपने मेहनत पर और डिवाइन पर, डेट्स ऑल। और आपको पता है कि आपका वैल्यू क्या है। अभी आपने अपना वैल्यू समझा, अपने आप से प्यार किया और अपना आत्मविश्वास को अभी आपने जाना, तब जाके उस इंसान अभी आपके पीछे पड़ रहा है, आपको पाना चाहता है, आपके लिए पागल हो जा रहा है, दीवाना हो जा रहा है। और ये भी कहना कम नहीं है कि वो इंसान आपको पाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना, उनको इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए गुड लक थे, लकी चार्म थे। जब भी आप थे ना, उसका ज़िंदगी बल्ले बल्ले था, और जैसे आप चले गए ना, उसका ज़िंदगी बल्ले बल्ले से थल्ले थल्ले हो गया। अभी वो ऐसा भी लग रहा है कि उसको वो कितना भी काम करे या ना करे, जॉबलेस रहे, फिर भी आपने उसको बहुत साथ दिया, ठीक है ना। फिर भी उस इंसान ने आपका कदर ना करके कि आपके ही ऊपर किसी और को चुन लिया था, लेकिन उसको इस बात का भी शर्मिंदा है कि उसने लॉयल्टी तोड़ा। ओके, तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बस आप ही को मिस कर रहा है, आप ही को याद कर रहा है, आप ही का सपने देखे जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान ने ना किसी अदर इंसान के चक्कर में
वो इंसान ने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। और हो सकता है कि किसी छोटे से बात को लेकर ना आपका पार्टनर नाराज़ हो गया और उसको ना उसने राय का पहाड़ बना दिया। और नहीं तो हो सकता है काफ़ी टाइम से वो ये सोच रहा था कि आपका कोई छोटी सी एक गलती मिल जाए जिसको आपको उसको आपका बड़ा सा गलती बना के आपको सौंप दे और वो इंसान आराम से इस रिश्ते से बाहर निकल जाए, किसी और के साथ जाए, उसका लालच था, और आपको वो दुख भाई ना हो, ठीक है ना। और आप ही अपने गलतियों को वो करे कि आप ही का गलती था और आप ही का गलती से वो गया, ऐसा वो आपको शो करना चाहता था। और हो सकता है कि आपने ना उसको काफ़ी मनाने की कोशिश की है, लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि उसको जाना था वो इंसान टस से मस नहीं हुआ और वो इंसान आपका कप को एक्सेप्ट ना करके ठुकरा के चले गया। जिसके साथ भी वो कंपेयर कर रहा था आपको उसके साथ, ठीक है ना। वो सिचुएशन में तो चले गया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि आपने उसका कितना इंतज़ार किया, कितना उसको मनाया। और मैं तो बता दूँ, जो इंसान आपको मनाता है, आपका गलती को भी भूल जाता है, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान और आपको कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान को समझ में आ गया आपका जो वैल्यू था, आपका कदर था, तो आपको फिर से वो इंसान मनाना चाहता है। आपको रूठे हुए हो, जो इंसान आपको पास्ट में बिल्कुल नहीं मनाता था, नहीं मानता था, अभी वो इंसान आपको मनाना चाहता है। उनको लगता है कि आप रूठ गए हो बिल्कुल सा, अभी आप भी उसको नहीं मना रहे हो, तो वो इंसान आना चाहता है और बहुत ही सोच समझ के आना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है कैसे आए कैसे नहीं आए। तो उसने तो खुद ही आपको मतलब दूर किया था, आपका ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो किस मुँह से आपके पास फिर से आए, वही सोच विचार लगा रखा है। और इंसान ने बहुत सोच समझने में अपना टाइम गुजार दिया कि कैसे आपके पास आए, कैसे मनाएं। तो वो इंसान अभी भी और ज़्यादा नहीं सोचना चाहता है, ओवर थिंकिंग और नहीं ज़्यादा करना चाहता है, वो जल्द से जल्द आपका पाना आना चाहता है। क्योंकि उसको अभी ऐसा लग रहा है उसने अगर और ज़्यादा लेट कर दिया ओवर थिंकिंग करने, सोचने में, सोच विचार करने में क्या होगा क्या नहीं, तो हो सकता है कि आप किसी और का कप एक्सेप्ट कर लो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन को ना अभी कोई अदर लोग भी हो सकता है उनको ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर इस समय किसी का ऑफ़र स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का राह देख रहा है, आप ही का पास आना चाहता है। देखते हैं आखिरी कार्ड हमारे पास क्या है। आखिरी कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड। तो प्लीज़ पुनः हमें मदद कीजिए, डेट का कार्ड क्यों है। डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं, हमें डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं। द चैरियट का कार्ड, उस इंसान ने ना चमक धमक में आके आपका साथ को छोड़ के चले गया था। आप जैसे ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बंदा और बहुत ही ज़्यादा लॉयल बंदे को छोड़ के, और डिवोटी, आप डिवोटी भी हो सकते हैं, ऐसा इंसान को उसने छोड़ के चले गया था सिर्फ और सिर्फ चमक धमक देखकर। हो सकता है जो भी आपको छोड़ के जो भी गया था वो कोई पॉलिटिशियन हो, नहीं तो हो सकता है कि उसका कोई नाम हो, नेम फेम हो उस इंसान का, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को ख़त्म करके वो चमक धमक में आपको चले तो गया था, लेकिन उसको मिल तो गया, लेकिन उसका इमोशनली कनेक्शन ना वो बैठ नहीं पाया। जिस तरह से आपने उसको पैम्पर किया, जिस तरह से आपने प्यार किया, जिस तरफ से आपने ना अपने दम पर उसको घुमाया फिराया, ठीक है ना, तो वो इंसान उसके पास तो चले गया था, लेकिन वो इंसान जिसके भी वो उसने ना अपने दम पर नहीं घुमाया, अपने प्रॉपर्टी के दम पर नहीं, तो अपने जो भी बैकग्राउंड था उसका बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन उसका कुछ भी कहने को नहीं था। जो इसके लिए भी आपको छोड़ के था उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था। और उस ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने अपना करियर बनाने के लिए भी आपसे जो छोड़ के चले गया था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा था, अगर वो करियर बना के ले गया था कि जैसे भी छोड़ ले गया था, उस जगह में ना उसको सक्सेस नहीं मिल रही, उसको जगह सक्सेस नहीं मिल रही, और सक्सेस जो मिल रही है ना उस जगह में उसको वो जो सोच के गया था ना वो बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। डेट का कार्ड ये बताता है कि वो सब खत्म हो गया, जो भी लालच था, जो भी सोच के गया था, जो भी उसने सोचा था बहुत अच्छा होगा, तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, उल्टा सब कुछ खराब हो गया, बिगड़ गया और टूट चुका है। उसका कुछ बहुत लाइफ में ट्रांजैक्शन आ रहा है, उस इंसान का बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो रहा है कोई सिचुएशन में, और जो भी बदलाव हो रहा है मेजर बदलाव हो रहा है, और मेजरली वो इंसान बहुत ही आना चाहता है आपके रिश्ते में, इस रिश्ते में। और हो सकता है आपका पार्टनर इस समय ट्रैवलिंग भी कर रहा होगा, और ट्रैवलिंग भी कर रहा है ना, तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा ख्याल है, सोच रहा है कि आप भी तो ऐसे ही थे, आप भी आपके बारे में भी सोच रहा है कि आप यार आप जैसे भी थे, इस टाइम पे लगता है कि उनको आप भी उसको इग्नोर कर रहे हो, आप भी उसका फीलिंग्स नहीं समझ रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो पार्टनर ना आपको भले आपने समझ नहीं रहा हो जैसा भी हो, लेकिन उनको ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर को कि आप जैसे भी थे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा थे, आप डिवोटी थे, आप लोगों को मदद करते, अच्छा बुरे के आपको ज्ञान थे, आप हमेशा उसको अच्छा ही सलाह दिया है, अच्छा
सारी चीज़ें बोला, फिर भी उसने नहीं माना, तब जाके आपने एंड मोमेंट में इस रिश्ते को तोड़ा, तब जाके आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया, ठीक है ना। नहीं तो आपको बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना पड़ता, आप नहीं आते थे, उसको बहुत प्यार दिया और आपको पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर ना भोलेनाथ का कृपा है, ऊपर वाला यूनिवर्स का, और उनको लगता है कि आप भोलेनाथ के वो सच्चा भक्त हो और आपको वो सपोर्ट है और आप ना फुल मोटिवेशनल हो। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर आपके ना लाइक लीडरशिप क्वालिटी है, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है और आप लीड करते हो चीज़ों को, और आप जो भी काम करते हो ना बहुत ही पॉलिश तरीके से, बहुत अच्छा क्लियरिटी से करते हो। और आपका कंपेयर करना ना बहुत मतलब किसी और के साथ ना बहुत बेवकूफ़ी होगी। अभी आपका जो पार्टनर पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा कंपेयर करता था ना, अभी लोगों से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया में ना सब इंसान में कुछ ना अच्छाई, कमियां, बुराई सब कुछ में होता है, ठीक है ना। बस अगर रिश्ते को चलाना है तो अच्छे बुरे को दोनों को संभाल के, मान के और सह के ही चलाना है, तभी जाके बढ़ते हैं। और ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं दुनिया में जहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, ओके। तो लड़ाई झगड़ा होता है इसका मतलब ये नहीं पूरा रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले जाए। तो पास्ट में तो ये आपका पार्टनर को ऐसा फीलिंग्स बिल्कुल नहीं था और उसने तोड़ के चले गया था, ये ऐसा फीलिंग्स आपका था। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा फीलिंग्स है कि ये रिश्ता अगर आपको लगता है ना कि पूरे तरह ख़त्म हो गया, वो नहीं आएगा, तो आप ये मत सोचो, वो आएंगे आपके पास, आज नहीं तो कल आएंगे और इस रिश्ते को भी नए शुरुआत करेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ओके। ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, देखते हैं आपके पार्टनर अगर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो आपको क्या बोलते हैं, वो देख लेते हैं टारो कार्ड से। तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए एक कार्ड से, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर क्या बोलते हैं, क्या मैसेज रहता है आपके लिए। अभी वो मैसेज देते हैं कि डॉटर ऑफ काफ, वो बोलते हैं कि आज भी तुम्हारे लिए प्यार है, आज भी मैं तुम्हें अपने प्यार का ऑफ़र तुम्हें करना चाहता हूँ, आज भी मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ ही रहा है, जितना दिन जा रहा है उतना ही फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रहा है, ऐसा है। और बहुत जल्दी से आपको कमिटमेंट देना चाहता है, वो प्रपोज करना चाहता है, वो इंसान ये बोलना चाहता है, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट आपका पार्टनर का कब तक आपका कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वांड। तो गाइस बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स नहीं तो हो सकता 7 डे, नहीं तो 7 वीक्स में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के फुल्ली चांसेस है, ओके। तो चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है और ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज़ बोलने तो मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि आप दो राह पे ना रहे, किसी एक को ही चुने और एक को चुन के अपने ज़िंदगी को शुरुआत करें, नया शुरुआत करें। और आप ना कोई भी एक सिचुएशन कभी भी अगर डिसाइड करना है ना, तो एक दो बार सोच ले कि इस तरह से डिसाइड करेंगे कैसा होगा, इस तरह से डिसाइड क्या होगा। और ऐसा भी बोल रहा है कि और आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है यूनिवर्स की तरफ से कि आप ना जो काम भी करना चाहते हो ना वो आप कर पाते हो। और आपको अगर कहीं ट्रैवलिंग करना है, कहीं डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स ये है कि आप जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो और आप ना किसी को दिल नहीं तोड़ते हो। और आपके जो भी आपसे दूर जाता है ना वो ही खुद पछताता है, आप नहीं पछताते हो, आप अपने जगह में सही हो। और डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको ना चीज़ों को लेकर बहुत समझ आती है, अच्छे बुरे का ज्ञान है और आपको किस दिशा जाना है ये डिवाइन की तरफ से आपको पहले ब्लेसिंग्स इंट्यूशन मिल जाती है। चलिएगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो देख लेते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, क्या बोलना चाहता है आपको, क्या बताना चाहता है उनको। तो गाइस आज हम लोग कितने कार्ड्स निकालेंगे। तो गाइस आज हम लोग 3 कार्ड्स निकालेंगे, नहीं आज हम लोग 4 कार्ड्स निकालेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं 4 कार्ड्स क्या है, आता है इतने के सारे कार्ड में से 1 2 3 और 4। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए सच्चा मैसेज। तो सबसे मैसेज पहला है आई प्रोमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू ऑल माई लाइफ। ओके, आपका पार्टनर आपसे प्रॉमिस करना चाहता है कि आपको हमेशा प्यार देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा टेक केयर करेंगे और पूरा लाइफ आपका साथ देंगे। नेक्स्ट आपका पार्टनर का लव मैसेज है व्हेन आई डोज माई आईज ओपन यू, आई ओपन माई आईज वन सी यू, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू विथ हर थिंग्स ओवर यू। ओके, आपका पार्टनर ये कहना चाहता है जब भी वो अपना आंखें खोलता है तो आंखें बंद करता है तो आप ही का चेहरा आता है, जब भी वो आंखें खोलता है तभी आपका चेहरा आता है। और वो आपके बिना ना कहीं और दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है और आपके बिना कुछ उसको समझ में ही नहीं आता, सिर्फ हर जगह में आप ही आप दिखाई देते हो, ओके।
और नेक्स्ट है आपके पास यू एक्साइटेड मी, डिलाइट मी एंड इग्नाइट मी, आई लव यू। ओके, आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है और आप उसको बहुत ही एक्साइट करते हो, बहुत ही डिलाइट करते हो और बहुत ही मतलब एक खुशी का माहौल क्रिएट कर देते हो आप उनके साथ रहकर। ओके, नेक्स्ट है आई लव यू, सी यूर हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल। तो ये कहना चाहते हैं आप जब भी खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो उसका बहुत बड़ा एक उसको खुशी मिलती है कि आप खुश हो, ठीक है ना। आपको खुश देख के आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, खुश हो जाते हैं। ओके, और आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।